नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा राम राम, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, खमा गणी राजस्थान। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करें, सभी सेशन से जुड़े। आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स, इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम लोग 2 जुलाई 2026 के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे और आज की करंट अफेयर्स की ओर हम लोग चलते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और आज के उस सेशन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, 2 जुलाई करंट अफेयर्स सूजस सार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपसे। अ, ये 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस पर आप लोग चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रहे आपका और ज्ञात रहे आपको। देखिएगा, दिख रहा है क्या? हाँ, 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस, 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस एनसीईजी। इस 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी में 1 और 2 जुलाई को आयोजन किया गया। ये ध्यान रखना कि हमारा जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर है, उसके अंदर 1 और 2 जुलाई को, यानी कल, पिछला जो गया कल और आज, 1 और 2 जुलाई को 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के अंदर जो हमारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, वहां किया जा रहा है। इसकी थीम क्या रही है? इसकी मुख्य थीम क्या है? तो इसकी थीम है बेटा, विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। इसका मुख्य उद्देश्य है विकसित भारत, यानी इसकी थीम है विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। इसका शुभारंभ 1 जुलाई को किया गया था। ये 2 जुलाई यानी आज तक चलने वाला है। और इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया था? मान लिए भजन लाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें आज 2 जुलाई को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रखना बेटा कि 2 जुलाई को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 भी प्रदान किए जाएंगे। तो 29वें राष्ट्रीय गवर्नेंस जो ई गवर्नेंस महोत्सव है, जो अभियान है, उसके अंदर ये पुरस्कार आज 2026 वाले दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, एनीमिया मुक्त सिरोई। देखो बेटा, एनीमिया बीमारी से किसको मुक्त करना है? सिरोई को। और वहां पर एक अभियान चलाया जिसका नाम है रोशनी अभियान। एनीमिया मुक्त सिरोई रोशनी अभियान। और ये किस जिले से संबंधित है? सिरोई से। देखो, मार्गदर्शन जिला कलेक्टर रोहितास्व सिंह तोमर के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। ये ध्यान रखना, जो सिरोही के जिला कलेक्टर है रोहितास्व सिंह तोमर, उनके निर्देशन में इसको शुरू किया गया महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट के द्वारा। मुख्य कार्य क्या? इसका मुख्य कार्य बेटा कि बालिकाओं को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और हीमोग्लोबिन एचबी की जांच। इसके अंदर जो बालिकाएं होती है उसमें उनके नियमित स्वास्थ्य के परीक्षण होगा, नियमित उनके स्वास्थ्य की जांच होगी, जिसमें मुख्य उद्देश्य किस पर ध्यान दिया जाएगा? हीमोग्लोबिन की जांच होगी उनके अंदर। देखो, इस रोशनी अभियान का प्रथम चरण, रोशनी अभियान का प्रथम चरण 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक, इससे पूर्व में 1 से 15 जुलाई तक कार्यशालाएं होंगी। यानी इस अभियान का प्रथम चरण कब से शुरू होगा? तो 15 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच में होगा। 15 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच में ये इस अभियान का प्रथम चरण है। अब 1 से 15 के बीच में क्या होगा? तो 1 से 15 के बीच में इसकी कार्यशालाएं होंगी। ठीक है, लोगों को बताया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ इसकी ये कार्यशालाएं होंगी। द्वितीय चरण कब से होगा? तो द्वितीय चरण 15 जनवरी से 15 मार्च तक। द्वितीय चरण होगा 15 जनवरी से 15 मार्च तक होगा, यानी 2027 में होगा ये दूसरा चरण। इसमें कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए होगा। दूसरा चरण किन से होगा? कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की छात्राओं के लिए ये होगा। कौन सा चरण होगा? सेकंड चरण, 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच में। अभियान रोशनी का संबंध कहां से है? तो याद रखिए, अभियान रोशनी का संबंध सिरोही जिले से है।
ठीक है, इसमें बालिकाओं से जो एनीमिया रोग है उससे मुक्त करना है ना। नेक्स्ट देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघ पुनर्वास के 18 वर्ष हो चुके हैं साहब। सरिस्का बाघ के पुनर्वास के 18 वर्ष हो चुके हैं। देखो, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर राजस्थान में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। और आयोजक यह कार्यशाला राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक राजस्थान के सरिस्का अभ्यारण्य में की गई थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल अलवर राजस्थान में जो सरिस्का को लेकर था, एनटीसीए की एक होती। इसमें ऐतिहासिक मील का पत्थर क्या था बेटा, ध्यान रखना, ऐतिहासिक मील का पत्थर कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के वैज्ञानिक पुनर्वास टाइगर रीइंट्रोडक्शन के 18 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हुआ। ऐतिहासिक मील का पत्थर यह था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के वैज्ञानिक पुनर्विकास के पूरे 18 साल हो चुके हैं। वर्ष 2005 में सरिस्का के बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे, जिसके बाद यह दुनिया का पहला सफल वैज्ञानिक बाघ पुनर्वास केंद्र था। 2005 का एक ऐसा दौर था बेटा, सरिस्का से बाघ समाप्त हो गए थे, मगर वैज्ञानिक परीक्षण से यहां दोबारा बाघों को बसाया गया। और जब दोबारा बाघों को बसाया गया तो उसके अंतर्गत आज देखते हैं कि सरिस्का में लगभग 60 के आसपास बाघ हो चुके हैं। देखिए, वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो सरिस्का में बाघों की आबादी बढ़कर 56 हो चुकी है बेटा। सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य में कितने बाघ हो चुके हैं? 56, जो वन्य जीव बहाली और वैश्विक मॉडल है। इस अवसर पर जारी की गई कुछ पुस्तकें थी। कार्यशाला में भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन पर रोड मैप और प्रोजेक्ट चीता की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें एक तो 2 पुस्तकें जारी की गई, एक तो भारत में बाघों के सक्रिय प्रबंधन पर रोड मैप और एक प्रोजेक्ट चीता की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई थी। ये सरिस्का के अंतर्गत जो बाघों का पुनर्वास था वो लगभग 18 साल हो चुकी है। और कभी बात आया ना बेटा कि राजस्थान में पहला बाघ स्थानांतरण मामला कब सामने आया, तो राजस्थान में पहला बाघ स्थानांतरण यानी अदला बदली जो अपने रणथंभौर से सीधे सरिस्का में की गई थी, ये 2008 में की गई थी। 2008 में की गई थी, जिसमें रणथंभौर से एक तो बाघ था जिसका नाम था सुल्तान, उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और एक थी बबली। इस बाघ सुल्तान और बबली दोनों को रणथंभौर से कहाँ छोड़ा गया था? सरिस्का में हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया था बेटा। ये बाघ पुनर्वास के अंतर्गत ही आता था, सुल्तान और बबली। ये रणथंभौर से हनीमून पे कहाँ गए थे? सरिस्का गए थे, ठीक है। आगे देखो, प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा, क्या गजब है। प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा क्या है? देखो, राजस्थान पुलिस की एक नई पहल है प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने राज्य में नशा मुक्त अभियान के तहत एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, लक्ष्मण रेखा। प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा का संबंध किससे है? तो नशा मुक्ति अभियान से है। किससे संबंध है बेटा? नशा मुक्ति अभियान से। प्रोजेक्ट किसका संबंध है? लक्ष्मण रेखा का। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण संस्थान और युवाओं को नशे के जाल से बचाना। जितने भी शिक्षण संस्थान है और युवा है हमारे, उन युवाओं को नशे के जाल से क्या करना है? बचाना है। रणनीति देखो, इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में स्कूल और कॉलेजों को कवर किया जा रहा है। सबसे पहले स्कूल और कॉलेजों को, क्योंकि बेटा आज की बढ़ती हुई युवा आबादी के अंदर सबसे ज्यादा जो कुछ होता है तो वो नशा है। नशे के बिगैर आजकल कुछ नहीं होता, तो नशा बहुत तीव्र गति से उभर रहा है। तो स्कूल और कॉलेजों को इस लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत लिया जाएगा। फिर इसमें कहा गया कि शिक्षण संस्थानों में 500 मीटर के दायरे में अपने आने वाले शिक्षकों और छात्रों को नशा विरोधी योद्धा बनाया जाएगा। यानी शिक्षक और छात्र दोनों को नशा विरोधी योद्धा बनाया जाएगा, ताकि वे अपने आसपास मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन पर क्या लगा सके? रोक लगा सके। यानी बेटा नशा विरोधी योद्धा खड़े कर दिए जाएंगे स्कूल और कॉलेजों के आसपास। अगर उन्हें कहीं पर भी ये गतिविधियां नजर आएगी कि यहाँ पर नशा हो रहा है, तो तुरंत उसको क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करेंगे। नहीं रोकेंगे तो पुलिस को सूचना देंगे, ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा के तहत। तो ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा का संबंध किससे है? नशे से। आगे देखिए, खेल परिदृश्य, राजस्थान फुटबॉल एवं क्रिकेट पुरस्कार। राजस्थान खेल परिदृश्य में एक तो फुटबॉल पुरस्कार दिया गया और एक क्रिकेट पुरस्कार दिया गया। किसे किसे दिया गया? देखो, पहला देखिए, राजस्थान फुटबॉल एक्सीलेंस अवार्ड इस वर्ष
महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ का सम्मान बीकानेर जिला फुटबॉल संघ को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि राजस्थान फुटबॉल एक्सीलेंस अवार्ड इस वर्ष महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ जिला फुटबॉल संघ सम्मान बीकानेर जिला फुटबॉल संघ को दिया गया। किसको दिया गया है? बीकानेर जिला फुटबॉल संघ को दिया गया है। और महिला क्रिकेटर्स को मैच फीस, महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों की तरह समान मैच फीस देने वाला जोधपुर जिला क्रिकेट संघ, जोधपुर जिला क्रिकेट संघ प्रदेश का पहला जिला बन चुका है। क्रिकेट संघ का पहला जिला बन चुका है। और क्रिकेट संघ का पहला जिला कौन सा बन चुका है? जोधपुर बन चुका है। जो पुरुषों की तरह भी महिलाओं खिलाड़ियों को क्या दी जाएगी? मैच फीस दी जाएगी। क्या दी जाएगी? मैच फीस दी जाएगी। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, हमारी 2 दिन की सूझस बाकी है, थोड़ा सा सूझस पर मैं आपको चर्चा करूं। देखिए, ये 30 जून की सूझस है। देखो, यमुना जल समझौते से राजस्थान के विकास का नया युग प्रारंभ हो रहा है। यमुना जो जल है वो शेखावाटी के 3 जिलों में आ रहा है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। शेखावाटी सहित, ठीक है। 34,102 करोड़ की योजना है, ये 34,102 करोड़ की योजना है। तो ये देखो, आज ये 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री जी। ये कल कर दिया 1 जुलाई को, ये आज लास्ट तक चलेगा ना। तो ये 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया जयपुर में। प्रधानमंत्री 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज 2 का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सिरोही को देखो बेटा, एनीमिया मुक्त बनाने की दिशा में रोशनी अभियान चलेगा। सिरोही को एनीमिया मुक्त बनाने में कौन सा अभियान चलेगा? तो ये रोशनी अभियान चलेगा। ये चीजें मैंने आपको उधर निकाल के बता दी हैं। ये आपके ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं। अब आपको उत्तर देना है इनका, इनका उत्तर देना है आपको। आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली मासिक चिकित्सा सहायता को 4,000 रुपए से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा कर दी गई है? 4,000 से बढ़ाकर कितने करने की घोषणा कर दी गई है? जल्दी से फटाफट, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। मैंने बताया था ना आपको कि 4,000 से बढ़ाकर कितने कर दी है? 5,000। तो इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए, 5,000 कर दी। जबकि मूल पेंशन 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 25,000 कर दी। ये भी ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 2, पीएम जनमन योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनमन कल्याण जन कल्याण और न्याय अभियान। ध्यान रखना, ये हमारा जो वनपाल का एग्जाम लगा था ना, इसमें जनमन योजना से एक प्रश्न भी पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आवास निर्माण महाभियान, या प्रधानमंत्री जन कल्याण और न्याय अभियान। जनमन योजना का पूरा नाम क्या है? इतना टाइम थोड़ी लगता है यार आपको उत्तर देने में। बताइए। इसी का प्रश्न आया था आपके वनपाल में, इसी से प्रश्न पूछा गया था, प्रधानमंत्री जन कल्याण जनमन पीएम जनमन योजना से। बिल्कुल, ये आदिवासियों के लिए तो है ही, मगर आदिवासी सभी जगह यूज कर रखा है इसमें, तो फिर ये 2 जगह तो यही कर रखा है। चलिए, तो ध्यान रखना बेटा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, हाल ही में 25 जून 2026 को फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
राजस्थान के किन 2 जिलों में लागू किया गया है? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया खाद वितरण की प्रणाली, ये मैं आपको ऑलरेडी अच्छे तरीके से बता दिया, फटाफट से बता दीजिएगा। 2 जिलों में लागू कर रहे हैं इसको। दो जिलों में, शाबाश। राजसमंद और सिरोही जिले के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी 2 ही जिलों में लागू किया जा रहा है इसको। चौथा प्रश्न है आज का। राजस्थान में 33 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमों के साथ देश में किस स्थान पर है? देखो ये हमने खूब अच्छे से पढ़ाया था कि एमएसएमई, एमएसएमई, समझ रहे हो इसको बात? एमएसएमई का मतलब क्या होता है? तो एमएसएमई का माइक्रो, सूक्ष्म, मीडियम एंटरप्राइजेज। जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी। ध्यान रहे आपको, है ना? तो कौन से स्थान पे थे हम बेटा 33 लाख के साथ? चौथे स्थान पर थे। कौन से स्थान पर थे? चौथे स्थान पर थे। आगे देखिए, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत नागौर जिले का उत्पाद कौन सा है? एक जिला एक उत्पाद, ये प्रश्न तो आना ही है। क्या टेक्सटाइल उत्पाद है? क्या पान मेथी और मसाला प्रसंस्करण है? क्या ग्रेनाइट और मार्बल है? क्या सैंडस्टोन है? नागौर का एक जिला एक उत्पाद का प्रश्न क्या होगा आपका? तो नागौर का एक जिला एक पान मेथी मसाला प्रसंस्करण, आंसर बी होगा आपका। तो इस प्रकार से ये हम किस सूजस पर बात कर रहे थे? 30 जून की सूजस पर बात कर रहे थे। ये कल हमारी 1 जुलाई की सूजस थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी। ये देखिए, डिजिटल शासन को प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाया जाएगा। राजस्थान संपर्क अभियोग निवारण का प्रभावी मंच। ये देखो, पाचना बांध जल विवाद 20 वर्षों बाद समाधान हो चुका है। पाचना बांध का मुख्यमंत्री की पहल पर दोनों पक्षों में सहमति बन चुकी है। पाचना बांध का पानी भी कितने, देखो आपने देखा कि भजनलाल जी के काल में पानियों का ज्यादा फैसला हो रहा है। अभी यमुना नदी का भी हो चुका है, वो टॉन्स नदी पर बने वाले किसाऊ परियोजना का भी हो चुका है, ये ईआरसीपी का भी इन्हीं के समय हुआ, ये पाचना बांध का भी हो चुका है। ये माननीय सुरेश रावत जल संसाधन मंत्री है, ये माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब है जो कृषि मंत्री है, ये जवाहर सिंह जी बेडम साहब है जो गृह राज्य मंत्री है राजस्थान के। ठीक है, इनके बीच में सहमति बन चुकी है। ओके, अब आपके वो 5 प्रश्न देख लीजिएगा जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट। लीजिएगा, हस्तशिल्पियों, बुनकरों एवं सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में पीपीपी मॉडल पर कहां हाट विकसित किए जाएंगे? पीपीपी मॉडल पर हाट कहां पर विकसित किए जाएंगे? हस्तशिल्पियों, बुनकरों एवं सूक्ष्म उद्यमों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में पीपीपी मॉडल पर हाट कहां विकसित किए जाएंगे? इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई। बिल्कुल, इसका राइट आंसर बी होगा। पुष्कर में, नाथद्वारा में, जैसलमेर में और अलवर में। पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर में। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में 28 जून 2026 सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापन के कितने वर्ष पूर्ण? अभी बताया था ना आपको कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर तो आप देखते ही कर दोगे ना यार, 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं ना। राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, 18 वर्ष पूर्ण हुआ। ये देखो, ये मैंने आपको बताई थी कि मन की बात के 135वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने महिलाओं द्वारा संचालित हर गिला पक्षी संरक्षण अभियान की सराहना की। यह किस राज्य में है? उस समय मैंने आपको खूब अच्छे से बताया था। हरगिला पक्षी अभ्यारण्य, याद रखना बेटा कि हरगिला पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। फटाफट आंसर दीजिएगा, इतना टाइम थोड़ी लगता आंसर देने में। हरगिला पक्षी अभ्यारण्य असम में है, यानी राइट आंसर होगा बी। लीजिए, राजस्थान के टीयर 2, टीयर 3, राजस्थान के टीयर 2, टीयर 3 शहरों में
बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हाल ही में 28 जून 2026 स्वायत्त शासन विभाग ने किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? नाबार्ड, विश्व बैंक, हुडको या एशियाई विकास बैंक हुडको? जल्दी बताओ। टीयर 2 और टीयर 3 के लिए स्वायत्त स्वशासन विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? इतना टाइम थोड़ी लगता है। इसका राइट आंसर है हुडको। हुडको के साथ हुआ है, हुडको। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत टोंक जिले का उत्पाद कौन सा है? अरे गजब, टोंक जिले का उत्पाद क्या होगा भाई? टोंक जिले का उत्पाद पंच गौरव योजना के तहत, बिल्कुल इसका राइट आंसर है सी, स्लेट स्टोन के उत्पाद। तो ये हमारी 2 दिन की हमारी सूझस बाकी थी। उसके बाद में आपको पता हो तो उसके बाद में हमारी 30 जून की एमसीक्यू भी बाकी थी। ये वही लोग इसका आंसर दे सकते हैं जिन्होंने 30 जून को क्या ली थी? क्लास। और जिन्होंने 30 जून को क्लास ली वो ये एमसीक्यू जरूर बताएगा। ये एमसीक्यू प्रश्न है। प्रश्न संख्या पहला है, यमुना जल समझौता, यमुना जल समझौते के एमओयू के तहत अथिनी कुंड बैराज से राजस्थान के किस जलाशय तक भूगर्भित पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा? किस जलाशय तक पानी पहुंचाया जाएगा? कौन देता है सबसे पहले? क्या पाचना बांध तक पानी लाया जाएगा? क्या हासियावास जलाशय या जवाई बांध या बीशलपुर? शाबाश, हासियावास जलाशय, यहां तक पानी आएगा बेटा, ध्यान रखना। राइट आंसर बी है, झुंझुनू का हासियावास। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर राजस्थान के अंतर्गत कुल कितनी लंबाई तय करेगा? नमो भारत, देखो ये कॉरिडोर मैंने आपको पढ़ाया था ना, दिल्ली से अलवर के बीच में, दिल्ली से अलवर के बीच में ये कॉरिडोर मैंने आपको पढ़ाया था कि इसके अंतर्गत कुल, देखो इसकी टोटल लंबाई तो 196 किलोमीटर है, मगर राजस्थान में कितने किलोमीटर है? 91 किलोमीटर है। सी, इसमें राजस्थान में कितने स्टेशन बने जाएंगे बेटा? राजस्थान के अंदर 6 स्टेशन बनेंगे इसके अंदर। और नमो भारत कॉरिडोर जिससे 1.5 घंटे की यानी 1 घंटे 50 मिनट की यात्रा 2 घंटे से भी कम की यात्रा हो जाएगी। नमो भारत कॉरिडोर राजस्थान जरूर याद रखने आपको, दिल्ली से अलवर के बीच में। तो राइट आंसर होगा आपका सी। मगर ये उत्तर आप जब ही दे सकते हो जब आपने 30 जून की क्लास ली होगी करंट अफेयर्स की। ओके, चलिए। जून 2026 में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार वैज्ञानिक स्तर पर व्यापक फ्रेश वाटर टर्टल सर्वे यानी कछुआ गणना हुई है? राजस्थान के, यानी राजस्थान का वह अभ्यारण्य जहां पहली बार क्या हुआ है? कछुए की गणना हुई है। तो पहली बार कछुआ गणना, जिसमें टोटल 7 प्रजाति खोजी गई है। नई प्रजातियों की संख्या कितनी थी? 7। रणथंबोर में, मुकुंदरा में, केवलादेव में, सरिस्का में, जल्दी बताइए। और ये 7 प्रजातियां कछुए की कहां खोजी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। मैंने आपसे कहा ना, ये प्रश्न आप जब जब आज की क्लास आज जब पढ़ोगे और इसका एमसीक्यू जब आपसे कल पूछा जाएगा तभी तो आप इसका आंसर दे पाओगे। प्रश्न संख्या 4, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के जमीनी क्रियान्वयन और लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान है? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के जमीनी क्रियान्वयन और लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड? बताओ, पढ़ा होगा तो बताओगे ना आप? बिल्कुल, अपना राजस्थान धरती आबा कार्यक्रम के अंदर कौन सा स्थान रखता? पहला। और आज का लास्ट प्रश्न है, तंबाकू नियंत्रण की दिशा में बेहतरीन कार्यों के लिए किस राज्य को विश्व स्तर पर प्रथम स्थान के साथ WHO वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? किसके नियंत्रण के लिए, तंबाकू नियंत्रण दिशा की स्थिति में बेहतरीन कार्य करने के लिए किस राज्य को विश्व स्तर पर प्रथम स्थान के साथ WHO का एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? बता दोगे? बहुत अच्छा प्रश्न था। वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड
2024 किसके द्वारा दिया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है और इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। ये पुरस्कार किसको मिला है? राजस्थान को मिला है। तो क्लास आपकी यहीं पर ये समाप्त होती है। तो रोज 6:30 बजे जुड़ना नहीं भूले। आपकी क्लास रोज डेली राजस्थान करंट अफेयर्स शाम 6:30 बजे शुरू होती है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लगातार इस क्लास को प्यार दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू।